नाम है दादा? मेरा नाम हरि नंदन बरनवाल है। अच्छा, तो मतलब कि क्या लगता है आपके पेशे से क्या है, शिक्षक हैं? हाँ, शिक्षक। पढ़ाते हैं? जी। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, शिक्षक हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, कोरोना काल अभी बीता है, चुनावी माहौल आ गया है, क्या लगता है बंगाल में इस बार? देखिए, माहौल से तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बार बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए अमित शाह कहते हैं 200 लाएंगे, 200 नहीं भी आएगा तो 150 160 के आसपास तो, क्योंकि मेरा काम शिक्षक का है तो मैं मिलता जुलता हूँ। तो मेरे स्टूडेंट मुस्लिम्स हैं और उसमें खास करके लड़कियां हैं, तो उन्होंने कहा आप मत कहिएगा मेरे गार्जियन को, हम वोट देंगे मोदी को। अच्छा, बस बड़ी हम बात कह रहे हैं। आश्चर्य लगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी लड़कियाँ पढ़ने आती हैं घर पे, तो कहा सर अगर पापा को नहीं बोलिएगा तो हम बता देंगे। हम लोग बता दो, कहा हम लोग मोदी को वोट देंगे। हमने क्यों? बोला वही आदमी है जो यूनिफॉर्म से भी रूल वही लाएगा, ये लोग नहीं ला सकेगा। तो मुझे को भी आश्चर्य हुआ। तो ये लगा कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं ना, वो भी मोदी को ही वोट देने जा रही हैं। अब मुझे आ रही है, अपना अनुभव की बात बता रहा हूँ। ऐसे भी मेरा काम घूमने का भी है थोड़ा, तो घूमते उमते हैं, अपने मुस्लिम दोस्तों लड़कों से भी मिलते हैं, तो वो ज़्यादा खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको लगता है उनके मन में भी थोड़ा सा झुकाव। अच्छा, ये आपने कहा कि पापा को मत बताइएगा, इसके पीछे की क्या बड़ी कहानी होगी कि पिताजी को ना मैं बताइए? आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैंने पूछा अगर पापा को बता देंगे तो क्या होगा? बोला देखिए वो तो ये कहते हैं कि काट के गाड़ देंगे, तो डर के मारे हम लोग नहीं बोलेंगे। हम ये भी नहीं बोलते हैं कि आपसे पढ़ने आते हैं, हम कहे ये मत करो, ये तो बता दो कि हमसे पढ़ने आते हो, इसमें क्या दिक्कत है? पढ़ाने वाला हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बोला नहीं नहीं, आपको ज़रूरत क्या बोलेगा? तो हमने ठीक है, अब तो नहीं बोलते। नहीं, टीएमसी से इतना मोह क्या कि अगर बच्चे स्वतंत्र रूप से किसी और को चुन रहे हैं तो काट देंगे, इस प्रकार की धमकियां देना, वो भी लोकतंत्र में। देखिए उनको ऐसा लगता है ना कि नरेंद्र मोदी के आने से ये मुसलमानों को पर जुर्म करेंगे, वो यहाँ से निकाल देंगे। मैंने उससे कहा कि भाई क्यों निकालेंगे, मगर जो घुसपैठिए यहाँ के ये निकाल देने की जो समस्या है दिमाग में, ये बच्चों के मन में है या उनके पिताजी लोगों के मन में है? ये मैं नहीं बता पाऊँगा। उन लोगों को यही कहा गया है कि अगर भाई बीजेपी आएगा तो वो लोग मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे, इतना ही उनके दिमाग में इम्प्रेशन डाला हुआ है। इतना ही कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर लेकिन मोदी तो 2 पंचवर्षीय से लगातार प्रधानमंत्री हैं, कई सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ऐसा तो कहीं नहीं देखने को मिला कि किसी को निकाल दिया गया। ये आप समझाते नहीं बतौर एक शिक्षक? देखिए हम तो इतना पढ़ाते रहते हैं ना, तो इस पर ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। अच्छा। और इसलिए ज़्यादा कन्विंस भी नहीं कर पाते हैं। छोटा सा खाली इतनी बात पूछते हैं किसको वोट दोगे, तो वो लोग कहते हैं। और मेरे ख्याल से मैंने कुछ मुस्लिम टीचरों से भी बात की जो लेडीज़ थे, उसने कहा सर औरतों का 100% जो एजुकेटेड है ना, शिक्षित हैं, जिनको पता है, तो वो मोदी को ही। यूपी में जो लोग जीत गया इस तरह, उसमें मुस्लिम वोट्स औरतों ने बहुत वोट किया था। तो वो ख्याल से यहाँ के भी जो पढ़े लिखे लड़कियाँ हैं वो भी समझने लगी हैं कि नहीं, क्यों निकालेंगे, हम इस देश के रहने वाले हैं। और अगर प्रतिशत की बात करें तो जहाँ तक पुरुषों की जो एजुकेशन रेट है वो महिलाओं से कम है, लेकिन महिलाएं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं और कह रही हैं कि नहीं, मोदी बेहतर करेंगे। देखिए, पहली बार जो मोदी ने कहा ना बेटी बचाओ और देश बचाओ, एक नारा लोगों के बीच में गया है। दूसरी बात है एजुकेशन, जो शिक्षा है, आप यहाँ जितने स्कूल हैं आप चले जाइए, क्योंकि मैं स्कूल में रह चुका हूँ। एक स्कूल में 3 स्कूल में मैं रहा हूँ। तो धीरे धीरे जो पढ़ने वाले हैं जो कि मुस्लिम लोग हैं, वे भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको सेंट जॉन्स में कम से कम 20% मुस्लिम लड़के लड़कियां मिलेंगे। और आप चले जाइए इसमें जो सेंट एग्नीसन है, वहाँ तो मुस्लिम लड़कियां भरी पड़ी हैं। तो ये जो शिक्षा जो फैल गई है, एजुकेशन जो फैल गया है, इससे एक प्रकार का जागरण आया है। हाँ, जागरण आया। अभी भी शिक्षा कम है स्त्रियों में, लेकिन एक प्रकार का जागरण तो आया ही है। और वो जागरण आया है तो वो समझ सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो समझ पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो, उनके मन में मैंने पूछा कि भाई नरेंद्र मोदी के प्रति आकर्षण क्यों है? क्यों? तो उसने कहा उसका एक भाई अभी भी पेट्रोल पंप में तेल भरता है। अच्छा।
एक आदमी कबाड़ी है। अगर वो आदमी मान लीजिए ये करता तब तो अपने कम से कम पत्नी को ऊंचा स्टेटस दे देता, अपने भतीजों को एगो उन को भी पैसा कमवा देता लालू यादव की तरह, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो वो सोचते हैं कि मोदी एक ईमानदार व्यक्ति है और उसका कोई बैंक, हमने पूछा कि भाई हो सकता है विदेश में कोई उसका अकाउंट हो। हाँ, ये सवाल उठ सकता तो कहा तो विरोधी पार्टियां क्या सो रही हैं? ये जो विरोधी मीडिया है, ये जो विरोधी पार्टी है, ये जो NGO हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो तो उछाल देते इस बात को। ऐसा कोई है नहीं, अगर होता तो ऐसा है। अच्छा, अब मैं अपने शिक्षकों की बात बताया, मैं चाहता हूं जो आपके जैसे साथी हैं, जो आपने कहा हमारे कई मुस्लिम साथी भी हैं, मुस्लिम महिलाएं साथी भी हैं और हमारे मित्र लोग भी हैं जो बताते हैं, तो मतलब क्या लगता है कि अगर मुसलमानों का वोट बीजेपी को पड़ता है, क्योंकि बड़ा फैक्टर है मुसलमान, 30% की आबादी है पश्चिम बंगाल में, तो वो बड़ी कामयाबी होगी? देखिए असल बात क्या है ना कि पोलराइज हो जाता है। अच्छा। और मुसलमान पुरुष जानते हुए भी कि ये उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर भी वो वोट मोदी के खिलाफ ही देते हैं। कारण, सबसे बड़ा कारण इसका क्या है? जिसका कारण है कि उनके मन में ये लग रहा है ना कि अगर ये ट्रिपल तलाक बंद कर देंगे, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे, तो हम 3 औरत से शादी तो कर नहीं पाएंगे, बार बार तलाक तो दे नहीं पाएंगे। जो पुरुषों का जो एक अधिकार है वो हमारा छीन जाएगा। हम जो जैसे एक देखिए कौन राज्य है, वहाँ एक साइकिल रिपेयरिंग करने वाला 18 बच्चा पैदा किया, तो 18 बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे, एक जनसंख्या नियंत्रण लागू हो जाएगा। तो इसीलिए उनको लगता है, हम हिंदू, हमको भी लगता है कि हम लोगों को भी अधिकार रहता 2-3 शादी करने का ना, तो हमको भी खुशी होती है कि चलो 2-3 शादी इस उम्र में भी शादी कर सकते हैं। तो पुरुषों के लिए वो उन लोगों के मन में ये है कि हमारे अधिकार छीन जाएंगे, इसलिए मुस्लिम लोग वोट नहीं करेंगे। या बात आप मान लीजिए मर्द मुस्लिम वोट नहीं करेगा। अब 1-2 होंगे तो बात अलग है। तो ये ट्रिपल तलाक से तो महिलाओं को बीजेपी खुश कर ली, मर्दों को कैसे खुश करेगी? मुसलमानों को खुश करना इसलिए मुश्किल है, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल बताइए। क्योंकि इसलिए मुश्किल है कि मुस्लिम में ये पुरुषों का आधिपत्य चलता है, स्त्रियों पर आधिपत्य चलता है। जब चाहे तब 3 बार तलाक, जब चाहे 3 महीने में 3 तलाक दे दो तो ख़त्म हो जाएगा, जब चाहे नई शादी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा उनके पास अधिकार हो जाता है स्त्रियों पर अन्याय और अत्याचार करने का। हिंदू में तो है, आप तलाक देने के लिए बस अगर पत्नी आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, आपको जेल में डाल सकते हैं, तब भी आप उसको तलाक नहीं दे सकते। मैं हिंदू मर्दों से भी मिला हूँ, उन्होंने कहा नहीं, हम मुस्लिम बनने में फ़ायदा है। हम पे क्या फ़ायदा है भाई? क्या फायदा? कहा तलाक दो शादी करो, तलाक दो शादी करो, बहुत शादियाँ कर सकते हो। बांग्लादेश में एक आदमी ने 118 शादियाँ की। कौन? वो बांग्लादेश में कोई था जिसने 118 शादियाँ की, रिकॉर्ड तोड़ा। अब मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप जाके नेट में जाके देख लीजिए कि सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ। 118 शादियाँ की। और ये देखिए, ये जो सामा भी लोग 22-22, 30-30 भाई बहन हैं। खुद बगदादी है, वो 30 भाई बहन है। तो ये लोग, ये सुविधा तो उन्हीं लोगों में है। वो तो कहते हैं कि ये सब कानून लाने से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाएगा। आप बतौर एक शिक्षक है, क्या समझाना कैसे चाहेंगे? देखिए, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं, बल्कि देश हित में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर देश की आबादी इस सब बढ़ती गई तो न तो खाने के लिए अनाज होगा, न रहने के लिए ज़मीन होगी, न उतनी उपज होगी, तो एक प्रकार का संघर्ष शुरू हो जाएगा। ये खूनी संघर्ष होगा। बिल्कुल। इतनी आबादी बढ़ जाने के कारण जो खूनी संघर्ष होगा, इस संघर्ष में दोनों कम्युनिटी के लोग मरेंगे। जाहिर है, अगर 20% 80% से लड़ेगा तो 80% को मार तो नहीं पाएगा ना। तो अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं लागू हुआ तो अगले 10 साल में यहाँ एक प्रकार की कैओस, एक प्रलय की स्थिति खड़ी हो जाएगी। और यही चीज़ों को समझाना है कि ये रोहिंग्या आ रहा है तो वो तुम्हारा भाई है, पाकिस्तान से अहमदिया आ रहा है वो तुम्हारा भाई है, इंडोनेशिया से आ रहा है वो तुम्हारा भाई है, तो सब तुम्हारा ही तो खाएगा। तो अगर जनसंख्या बढ़ी आएगी, अकाल होगा या मान लीजिए अनाज का अभाव होगा, तो भूखा कौन मरेगा?
देश आगे है, धर्म देश से बड़ा धर्म नहीं हो सकता है। देश बचेगा तो धर्म बचेगा। तो क्या ये सारी चीज़ें सरकार नहीं समझा पाएगी मुसलमान पुरुषों को? देखिए, समझाने की प्रक्रिया चल रही है, और हम लोग जैसे लोग न्यूट्रल लोग जो हैं वो तो जहाँ जाते हैं इस तरह की बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग समझते भी हैं। मैं आपको बताऊं, कई मुस्लिम जो टीचर हैं हमारे स्कूल में थे, उन्होंने कहा देखिए हम लोग खुल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग मोदी का खुल सपोर्ट के है। क्यों नहीं बोल सकते? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि हम खुल के नहीं बोल सकते, हम खुल के वोट नहीं दे सकते, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और एक धर्म की आज़ादी का भी है, मौलिक अधिकार में धर्म की भी बात की गई, धर्म का प्रचार प्रसार कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर ये खुल के ना बोलने की बात क्यों उठती है, खासकर एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए? देखिए, मुझको ऐसा लगता है कि वो मुल्लाओं से डरते हैं, क्योंकि मान लीजिए उन्होंने खुल के बोल दिया, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो ये आप हमको लगता है कहीं ना कहीं आप चैनल में डाल देंगे इस बात को। हमको तो यही लग रहा है आपका कोई चैनल होगा और उसमें इस बात को आप डाल देंगे, तो वो तो उसके घर में तो सब जगह पहुँच जाएगा। तो मुल्लाओं का ये जो है कि इसको हम धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ाते बढ़ाते ये कर देंगे, इसको इस्लामिक कंट्री बना देंगे। तो उनका जो ये प्लानिंग है, उस प्लानिंग में ये लोग उसको दुश्मन साबित करेंगे कि ये दुश्मन लोग हैं। जैसे टीवी चैनल में बहुत सारे मुस्लिम आते हैं जो पूरे देश भक्त हैं, तो उनको तो गालियाँ मिलती है, धमकी मिलती है, तो धमकियों के चलते वे मतलब नहीं खुल के बोलना चाहते हैं, उनको धमकी से डर लगता है। अच्छा, यानी वो एक विशेष धर्म से हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, हाँ। लेकिन किसी डर के कारण वो कुछ नहीं बोल बिल्कुल, वो डरते हैं, वो कहते हैं कि अगर मेरी बात सामने आ जाएगी तो हमारे परिवार के लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरी भर्त्सना करेंगे। वो उनको यही लगता है। तो वो हम एक नहीं, हमारे तो मान लीजिए हमारे हम 4-5 मित्र तो मेरे मुस्लिम ही हैं, क्योंकि हम उनके फेवर में बात करते हैं, हम उनके फेवर में ही बात करते हैं। हम हिंदू की बात नहीं करते हैं, हम उनके फेवर की बात करते हैं। कैसी फेवर की बात करते हैं? जैसे हम उनके फेवर की बात ये करते हैं कि भाई हम मूर्ति पूजा विरोधी हैं। हाँ? हम उसको बोलते हैं कि हम मूर्ति पूजा विरोधी हैं, आर्य समाजी हैं। तो उसको बड़ी खुशी होती है कि ये बुत परस्त नहीं है, वो हमको बुत परस्त कहते हैं ना। फिर हम कहते हैं भाई हम एक संत परंपरा से चलते हैं, हम हिंदू त्यौहार वहार को नहीं, तो उनको बड़ी खुशी होती है कि हिंदू त्यौहार कोई आदमी नहीं मानता है। हम कहते हैं मुसलमान, अगर आप बोले कि नहीं हम मूर्ति पूजन करते हैं, हिंदू त्योहारों को मानते हैं, तो वो थोड़ा हिचक के बोलेंगे, उनको लगता है कि हमारा समर्थक में से है। और हम यानी अब बात निकलवाने के लिए ऐसा कुछ बोल हाँ, जैसे हम उसको कहते हैं कि भाई हम इस्लाम की बहुत चीज़ हमको पसंद है, तो कहते हैं कैसे? हम कहते हैं भाई वो बुत परस्त नहीं है। हाँ, हम कहते हैं उसमें स्त्रियों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है, लड़कियां इतनी विशृंखल होकर नहीं घूमती है, नग्नता प्रदर्शन नहीं करती है, बुर्का पहनती है, हमको पसंद है बुर्का, ये हिजाब पहनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या बताते हैं फिर आपको? तो बोलते हैं कि तो एक आप मेरे साथ आप बॉम्बे चलोगे? हम क्या क्लियरली बताओ बॉम्बे जाने का पर्पस क्या है? नहीं, आप चलोगे तो बोलो। हम के एक बार पूछो, पिलखाना में जितने स्टूडेंट हैं सबका फेवर हम स्कूल में किए हैं। कैसे? कहा, हमने कहा फ्री में तुमको पढ़ाएंगे। ये बात सच है, फ्री में पढ़ाया उन लोगों को। तो लोग यहाँ तो आप चलोगा? हम कहे पहले बताओ तो क्यों ले जाना चाहते हो? वो बताना नहीं चाहते, असल में वे किसी मतलब आतंकवादी गैंग से हमको जोड़ना चाहते थे। अच्छा। तो हम कहे देखो, आतंकवाद फैला करके इस देश को तुम नहीं हरा सकते हो, इस देश को आतंकवाद से नहीं हराया जा सकता है। तुम उनका ये करो, उनके ओपिनियन चेंज करो। कहते हैं तो आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। देखिए, आप ये कहते हैं जितने भी आतंकवादी आ रहे हैं असल में तो सब मुसलमान, अधिकांश 99% तो मुसलमान ही हैं। हिंदुओं का कितनी संख्या? हिंदू आतंकवादी कहाँ हमको एक भी नज़र नहीं आता। वो कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, मगर एक भी किसी एक घर से, अब एक लड़का मांग लीजिए कि हम इसको आतंकवाद के लिए प्रयोग करेंगे, कभी नहीं देगा। लेकिन वहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, आप ही एक कहता कि हमको लड़के चाहिए कश्मीर की आज़ादी के लिए, तो 1000 लड़के आतंकवादी बनने आ जाते हैं। आप एक हिंदू को ले आइए तो आतंकवाद करने के लिए एक भी लड़का नहीं मिलेगा आपको जो कि आतंकवाद के लिए तैयार हो। अब पाकिस्तान में 1000 तैयार हो जाएगा कि हम अपना खून देने को तैयार हैं।
तो ये जो है कि हिंदू, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, हिंदू एक कायर डरपोक है, भयंकर कारपोक है। कश्मीर में मार के निकाला, तुम लोग 4 लाख निकल के भागाए, तुम्हारे हिम्मत नहीं थी लड़ने की। तुम डरपोक और कायर हो, इसीलिए तुम भागे हो, और तुम सब जगह भागोगे, यहाँ भी भागोगे। बांग्ला बॉर्डर में, यहाँ जो बॉर्डर एरिया में सब हिंदू भाग रहे हैं, सब कायर और डरपोक है, हिजड़े हैं ये लोग। 4 लाख तुमको मार के निकाल दिया, तुम देखते रह गए। तुम्हारे घर में डंडा तक नहीं निकलता है, इनों के घर में तलवार भाला बम निकलता है। तो ये कायर जाति है हिंदू। आज हिंदुओं को बचाना मुश्किल काम है, आप नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न आपसे लेता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, आप एक शिक्षक हैं, आपको ये भी पता होगा कि भारत से जितने भी देश अलग हैं, कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं बने, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, सब इस्लामिक राष्ट्र बने, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर धर्म के लोगों को इजाज़त दी जाती है, ये लोकतंत्र है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर ऐसी साजिश रची जाएगी तो फिर ये किस ओर ले जाया जाएगा भारत? मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरी उम्र इतनी हो गई यार, मैंने इतना अध्ययन किया है, अगले 1000 साल तक आप इसको इस्लामिक कंट्री नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वोटिंग पावर तो हिंदुओं के पास है ना, जोगी को वोट दिया ना, यहाँ भी भाजपा आएगी। सभी राज्य में अगर ये लोग आ जाते हैं तो आप कैसे इस्लामिक कंट्री बना देंगे? लव जिहाद में नियंत्रण हुआ तो धर्म परिवर्तन में भी तो नियंत्रण हो रहा है। ये लोग सोच से धर्म नियंत्रण कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और एक बात है, हम लोग हिंदू हैं, मानते हैं कि ऊपर में एक ईश्वर है जो न्याय करता है। उसके आधार पर ये हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री नहीं बनाया जा सकता है। मैं इतना ही कर सकता हूँ।